नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि जैसे ही जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 18 नवंबर को विधानसभा में पारित हुआ तो हज़ारों कर्मचारियों के चेहरे पर जो एक बड़ी खुशी जो देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर हमारे जो साथी हैं 0 से 5 साल वाले, तो उनको चिंता सताने लगी कि हमारा उसमें नाम नहीं लिया गया 0 से 5 साल वालों का। तो उसमें जो एक्ट है 5 साल वालों पर ही मोहर लगी है। तो 0 से 5 साल वाले जो 5 से नीचे रहते हैं उनका क्या बनेगा। तो बहुत से वीडियो पर कमेंट भी आते हैं कि सर 0 से 5 के बीच में जो आते हैं तो उनका क्या बनेगा। उसके बारे में आपको पूरी बात हम जो है जानकारी है वो देंगे। तो इससे पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो एक तरफ साथियों जहां विधानसभा में बिल रखा गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पटल पर, अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री ने बिल को पटल पर रखा सदन में, तो वहीं इस पर बहस शुरू हुई। तो लगभग 2 घंटे की लंबी बहस के बाद ये एक्ट जॉब सिक्योरिटी है जो वो पास हुआ। तो यहाँ पर विपक्ष के नेताओं द्वारा बहुत सा प्रयास किया गया कि आज इस एक्ट को पास ना करते हुए इस एक्ट में संशोधन किया जाए। ध्यान देने योग्य बात है साथियों। तो कई नेताओं ने विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये सही नहीं है, इस एक्ट को पास नहीं किया जाना चाहिए। जैसे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि ये इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई जो क्या बोलते हैं उसको आरक्षण नहीं है। ऐसी कई बातें हुई वहाँ पर। गीता बुक्कल जी ने भी काफ़ी आरोप लगाए। और वहीं दूसरी ओर जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, तो उन्होंने इस एक्ट के बारे में इसका स्वागत भी किया और उस पर कुछ उन्होंने जो है संशोधन की मांग उठाई और रिटर्न में जो स्पीकर महोदय को अपना जो संशोधन पत्र था वो दिया भी कि इसमें ये संशोधन होने चाहिए। तो उसमें उन्होंने प्रमुख मांग थी कि जो साथी जिनको किसी को 2 साल रहते हैं, किसी का 1 साल रहता है, किसी का 1 महीना रहता है, तो इस एक्ट में स्पष्ट तौर पे एक लाइन ऐड की जाए कि जब इन सभी कर्मचारी जो एक्ट के दायरे में अभी आने से वंचित हैं, 5 साल पूरे नहीं करते हैं, जब भी इनके 5 साल पूरे होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्ट में आते चले जाएंगे। ऐसी लाइन उस एक्ट में ऐड की जाए। और बहुत सी बातें हैं कि ये जो पीछे की पॉलिसियाँ बनी थी वो लगभग कोई 2 साल की पॉलिसी बनी थी, तो कोई 3 की बनी थी। तो ये भी बात उठाएगी कि इसमें इसकी अवधि है जो 5 साल की अवधि रखी है कि जो 14 अगस्त 2024 तक 5 साल पूरे करता है वो इस एक्ट के दायरे में आएगा। तो वहीं पर आदित्य सुरजेवाला ने ये भी मांग रखी कि इसके लिए कम से कम 2 साल की जो अवधि वो रखी जाए, जो 2 साल सरकारी सेवा में किसी विभाग में पूरे करता है वो इस एक्ट में आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो बहुत सारी बहस हुई और उन्होंने कहा आदित्य सुरजेवाला जी ने कि अगर ये एक्ट ऐसे ही पास हो जाता है तो ये एक काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो इस पर जो सरकार के नेतागण थे उनके द्वारा इसका भी जवाब दिया गया कि ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक फाइनल ही है कि इसको कभी अमेंडमेंट किया नहीं जा सकता। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर समय समय पर ज़रूरत के अनुसार अमेंडमेंट भी किए जाएंगे। तो जो बात आदित्य सुरजेवाला जी ने कही थी 5 साल से कम वाले कर्मचारियों के लिए कि इसमें लाइन ऐड की जाए
कि जब इनको 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक्ट में आते जाएंगे। तो बहुत से समाचार पत्रों में ये बात भी लिखी है कि 0 से 5 साल वाले जो साथी हैं इनको 5 साल पूरे होते जाएंगे तो अपने आप एक्ट में आते जाएंगे। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट में ऐसी कोई अभी लाइन नहीं लिखी हुई है कहीं भी कि अपने आप एक्ट में आते जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर हुई है, बहस हुई है इस बात पर। आदित्य सुरजेवाला जी ने लिखित में दिया भी है उस माननीय स्पीकर महोदय को, और इस पर पॉजिटिव विचार जो सरकार है उसके नेताओं द्वारा रखे भी गए हैं कि इस पर समय समय पर अमेंडमेंट करते हुए इसमें जो कोई सुझाव दिए गए हैं नेताओं द्वारा, विपक्ष के नेताओं द्वारा, उन पर भी चर्चा करके इस पर अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो ये खबर साथियों आपके लिए पॉजिटिव खबर है, तो घबराएं नहीं। सभी साथी लगभग जो लगे हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा ये भी कहा गया है कि आप विश्वास रखें, किसी भी साथी को हटने नहीं दिया जाएगा। तो इस पर जो दादा गौतम जी हैं उन्होंने भी एक बड़ा जो चुटकी लेते हुए और अपनी बात रखते हुए भी कहा कि कुछ जो कर्मचारी साथी हैं एचकेएन के माध्यम से भर्ती हुए हैं तो उनके रिश्ते भी हो गए हैं कि ये एचकेएन में जॉब लग गए हैं, लेकिन रिश्ते होने के बाद जब 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद उनको हटाकर घर भेज दिया जाता है तो उनके रिश्तों में भी दरार आ जाती है। तो ऐसी ही जो बहस विधानसभा में देखने को मिली है, तो इस पर विचार करते हुए वहाँ पर आश्वासन भी दिया गया कि ऐसे जो संशोधन है समय समय पर अमेंडमेंट इस एक्ट में विधानसभा में लाकर इसको किए जा सकते हैं। तो अच्छी खबर है साथियों। तो वहीं दूसरी ओर आज की जो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी हुई खबर है, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर जो प्रोग्राम था उसमें एक बड़ी घोषणा कर दी है कि जो सफाई कर्मचारी हैं नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी बड़ी मांग थी। उनका जो वेतन वृद्धि को लेकर कहा है कि जो 16 से 17 हज़ार रुपये लेते थे उनका अब 26 से 27 हज़ार रुपये मासिक उनको वेतन दिया जाएगा, यानी कि 10 हज़ार रुपये की जो वेतन वृद्धि का ऐलान मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा किया गया है। और सफाई मित्र हैं जो सफाई करते हैं और सफाई का टेंडर होता है जो नगर पालिकाओं में, मार्केट कमेटी में जो भी है, तो उनका जो 50% है सफाई के ठेके हैं वो सफाई मित्रों को ही देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। तो दूसरी ओर साथियों जहाँ पर आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज़ बहुत से कर्मचारियों को, बहुत से वर्गों को अपने हिसाब से तोहफे देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी यहाँ पर अपडेट सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10 हज़ार रुपये की सीधा बढ़ोतरी कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अगर सफाई कर्मचारियों का वेतन 10 हज़ार रुपये बढ़ जाता है तो दूसरे विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके भी वेतन बढ़ोतरी के आसार जहां पर देखे जा सकते हैं। तो साथियों अच्छी खबर है जी आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो साथियों इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की अन्य अपडेट्स पाने के लिए। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।